SCSR सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर, या जिसका दूसरा नाम हम बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन सेल्फ रेस्क्यूअर। ये बोला जाए या ये बोला जाए एक ही बात है, ठीक है। तो सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर को हम दो हेडिंग्स में देखेंगे, एक वर्किंग प्रिंसिपल और दूसरा कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? एक टूल केमिकल इस्तेमाल होता है, क्या होता है? एक टूल केमिकल इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं पोटेशियम पेरोक्साइड, KO2। दिख रहा वीडियो वहां से? क्या केमिकल इस्तेमाल होता है इसमें? KO2 मीन्स पोटेशियम पेरोक्साइड। ये पोटेशियम पेरोक्साइड क्या करता है भैया? ये पोटेशियम पेरोक्साइड क्या करता है, हम जो एक्सहेल्ड एयर करेंगे, हमने लगा लिया, एपरेटस को लगा लिया, लगाने के बाद हम जब एक्सहेल करेंगे एयर, मतलब जब हम श्वास छोड़ेंगे, तो उस छोड़ने वाली सांस में CO2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ठीक। तो CO2 होता है, और अब जो भी सांस छोड़ते हैं उसमें देखिएगा वाटर वेपर होता है। क्या होता है? वाटर वेपर। तो वही ये KO2 क्या करेगा? वाटर वेपर प्लस एक्सहेल्ड एयर, ये दोनों एक्सहेल्ड एयर है, एक्सहेल्ड एयर मतलब सांस के द्वारा छोड़ी गई हवा। ये वाटर वेपर सांस में जो है और CO2 है, इन दोनों से मिलके एक KO2 क्या जनरेट कर देगा? ऑक्सीजन। क्या जनरेट कर देगा? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन ब्रीदिंग बैग के माध्यम से यदि मैंने पहन रखा है तो मुझे सप्लाई हो जाएगी। और हम अब एटमॉस्फेयर पर डिपेंडेंट नहीं है, हम किस पे डिपेंडेंट है? SCSR पे। और ये SCSR मुझे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत बड़ा चीज है, एकदम प्यार से समझिएगा। क्या बोला कि इस एपरेटस में एक केमिकल होता है, क्या केमिकल का नाम है? पोटेशियम पेरोक्साइड। ये पोटेशियम पेरोक्साइड क्या करता है, हमने जो सांस छोड़ा उसमें जो नमी है उसको वाटर वेपर बोल रहे हैं, H2O और CO2, उन दोनों के साथ मिल करके ऑक्सीजन पैदा कर देता है, और उसी ऑक्सीजन को अब मैं लेता रहूंगा, और इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर से मैं सेफली बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब लेकिन बात आती है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। कैसा है? एक्सोथर्मिक। आपका स्पॉन्टेनिटी बताया था, वो भी एक्सोथर्मिक है। ये एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट जनरेट होता है, और जब हीट जनरेट होगा और यदि मैं इसको पहन के रखा है तो गर्म हवा जाएगा, और गर्म हवा जाएगा तो दिक्कत ना होगा। तो इसके लिए इसमें क्या रहता है? एक हीट एक्सचेंजर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हीट एक्सचेंजर, ताकि ठंडा कर दे, ताकि वेयर को तकलीफ ना हो। हीट एक्सचेंजर रहता है। दूसरी बात, अब मैंने मुंह में लगाया और तत्काल ये रिएक्शन नहीं होगा, कुछ समय लगता है ये रिएक्शन होने में। KO2 के साथ वाटर वेपर और CO2 के रिएक्शन में कुछ समय लगता है। अब समय लगता है तो क्या होगा? जब ये रिएक्शन होगा तभी ना मुझे CO2 मिलेगा। अब हुआ क्या? फिर तो काम नहीं करेगा। इसीलिए क्या करते हैं, इस एपरेटस में एक कॉर्टिज देते, स्टार्टर कॉर्टिज लगा के रख देते हैं, जो इनिशियली ऑक्सीजन मुझे सप्लाई कर देगा। जैसे मैंने उसको पहना, वो स्टार्टर कॉर्टिज जो है वो क्या करेगा? मुझे इनिशियली ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा, और जब ऑक्सीजन सप्लाई किया मैं सांस छोड़ूंगा तो फिर ये रिएक्शन हो जाएगा और O2 मिलना मुझे चालू हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। हम इसका PDF भेज देंगे, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल हम यहां जो बोले वही सब ना चीज रहेगा। क्या रहेगा? मुंह में लगाने के लिए जैसे बच्चों को नेबुलाइजिंग करते, कभी देखे होंगे हॉस्पिटल में, माउथपीस आता है ना, और उसके साथ एक नोज क्लिप रहता है। क्या रहता है? नोज क्लिप। माउथपीस मुंह में लगाते हैं, साथ में नोज पीस रहेगा। तो कंस्ट्रक्शनल डिटेल में आपका पहला क्या चीज रहेगा? एक तो एपरेटस रहेगा। इस एपरेटस में क्या क्या रहेगा?
छोटा सा कैपिटल रहता है। इसमें क्या करेगा, माउथ पीस, क्या रहेगा, माउथ पीस विथ नोज क्लिप, विथ नोज क्लिप। अब बोला एक केमिकल रहता है ना भैया KO2 पोटेशियम पेरोक्साइड, तो इसका कॉर्टिज रहेगा ए कॉर्टिज ऑफ KO2 पोटेशियम पेरोक्साइड, और एक कौन सा कार्टिज बोला था, स्टार्टर कार्टिज बोला ना पोर्किंग प्रिंसिपल में, ये स्टार्टर कार्टिज, ये स्टार्टर कार्ट्रिज, विच क्या करता है, ये विच सप्लाइज ऑक्सीजन, विच सप्लाइज ऑक्सीजन इनिशियली, विच सप्लाइज ऑक्सीजन इनिशियली। और क्या बोला है, ए हीट एक्सचेंजर, और क्या होता है, हीट एक्सचेंजर, देख लीजिएगा इतना ही रहता है, इतना चीज रहता है। इसका सेल्फ लाइफ कितना होता है, कितने दिन तक इसको हम स्टोरेज करके रख सकते हैं, उसको सेल्फ लाइफ बोलते हैं, अबाउट 10 ईयर्स, अबाउट 10 ईयर्स। इसका सेल्फ लाइफ कितना है, अबाउट 10 ईयर, 10 साल तक इसका सेल्फ लाइफ है। यदि मान लो आपको SCSR का कहीं शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाए, या कहीं पूछ ले, या ऑब्जेक्टिव में MCQ में आपको पूछ ले, तो आपको ये केमिकल का नाम याद रखना है, KO2 पोटेशियम पेरोक्साइड, ठीक है। और बाकी जो हम कुछ बताए तो उतना याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। और हम तो लगता है कि कोशिश किए कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आए। अब कितना समझ आएगा वो तो आपके कमेंट और आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे पता चलेगा।